नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, बड़ी खबर ईरान से, एक ऐसी खबर जिसने अमेरिका से लेके पूरे अरब देशों में सनसनी फैला दी है। और खबर यह है कि हॉर्मूज की खाड़ी में ईरान ने एक जहाज को बंधक बना लिया है, एक जहाज पर कब्जा कर लिया है। अब ये पूरी खबर समझनी पड़ेगी जैसे खबर निकल के आई। देखिए, जो खबरें चल रही हैं, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड रिपोर्टेडली इंटरसेप्टेड द तलारा, अ मार्शल आइलैंड्स flagged oil product tanker and directed it towards Iranian waters on Friday। अब देखिए, खबर ये आई कि एक जहाज था जो कि हॉर्मूज की खाड़ी में ईरान की तरफ आगे बढ़ रहा था। आईआरजीसी की जो नेवी विंग है उसने जो है इस जहाज को रोका और उसे ईरान की तरफ ले गए। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। जो जानकारी निकल के सामने आई है, द टैंकर हैड बीन कैरिंग हाई सल्फर गैसोइल फ्रॉम शारजा टू सिंगापुर एंड वाज सेलिंग ऑफ द यूनाइटेड अरब अमीरात कोस्ट व्हेन कॉन्टैक्ट वॉज लॉस्ट, द वेसल मैनेजर कोलंबिया शिपमेंट टोल्ड रॉयटर्स। देखिए, रॉयटर्स के हवाले से खबर आई कि एक जहाज जो है वो यूएई से निकलता है सिंगापुर जाने के लिए, जिसमें जो है ऑयल से जुड़े प्रोडक्ट थे। सल्फर गैस ऑयल था, स्पेसिफिक बात करें तो एक मटेरियल जिसका ऑयल में इस्तेमाल होता है। ये जहाज़ जब यूएई से निकला, थोड़ी दूर आगे चलने के बाद इसका कांटेक्ट ख़त्म हो गया और उसके बाद ये खबरें आई कि ईरान के आईआरजीसी ने इस जहाज़ को अपने साथ ले गए हैं। और इस तरह की भी खबरें आई कि ईरान की 3 जो है शिप्स वो आए और उन्होंने इस जहाज़ को घेरा और अपने साथ वो उसको ले गए। इस तरह की खबरें आई। उसके बाद ये भी खबर आई कि अमेरिका का एक मानव रहित ड्रोन, ह्यूमनलेस ड्रोन जो था, वो उस पूरे इलाके में काफ़ी देर तक सर्विलांस करता रहा कि ये जहाज़ का आखिर क्या हुआ। और उससे भी इस तरह की खबरें आई कि ईरान ने जो है इस शिप पर कब्जा किया है। अब देखिए, ईरान की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन जो बातें कही जा रही हैं वो कि आखिर ईरान की तरफ से ये एक्शन क्यों हुआ, उसकी 2-3 वजहें निकल के आ रही हैं। पहली वजह ये बताई जा रही है कि ईरान को का कहना है कि ये जहाज़ जो है वो ईरान की जल सीमा के अंदर दाखिल हो गया था। यानी कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, हॉर्मूज की जो खाड़ी है जहाँ पे देखिए अलग अलग इलाके होते हैं, और ईरान की जो जल सीमा है उसके अंदर ये दाखिल हो रहा था जहाज़, इसलिए उसे कैप्चर किया गया। बात नंबर 1। बात नंबर 2 ये भी कही जा रही है, जो इस तरह से सोर्सेज से ईरान के खबरें हैं कि ऑफिशियल नहीं है, मैं फिर से दोहराऊंगा, इस बारे में अभी ईरान ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन इस तरह से जो है खबरें जो चल रही हैं कि इसमें इलीगल तरीके से ऑयल ले जाया जा रहा था और वो ईरान की सीमा के भीतर दाखिल हुआ, इसलिए पकड़ा गया। यानी एक प्रकार से स्मगलिंग हो रही थी ऑयल की और वो ईरान की सीमा के करीब पहुंचा, इसलिए शक के आधार पर उसको ईरान की नेवी ने रोका है। इस तरह की बात है। देखिए, कई चीज़ें हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने कई कंपनीज पर प्रतिबंध लगाया है और इस तरह के आरोप लगे हैं कि ये ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को मदद कर रही हैं, ईरान के ड्रोन जो बनाने का पूरा प्रोग्राम है इसमें मदद कर रही हैं। गौर करने वाली बात है, इसमें कई देश हैं, चाइना के भी कई इसमें जो है लोग शामिल थे और कंपनीज हैं जिनके ऊपर बैन किया गया। यूएई की भी एक कंपनी को बैन किया गया, यहाँ की भारत से जुड़ी भी एक कंपनी और कुछ लोगों को बैन किया गया, ये कहते हुए कि ये ईरान की मदद कर रहे हैं। ऐसा अमेरिका की तरफ से कदम उठाए गए। तो कुछ लोग इसको उसके रिटेलिएशन की तरफ भी देख सकते हैं कि ईरान का कहना ऐसा है कि जब आप हमारे मदद करने वाले लोगों पर बैन लगा सकते हैं तो हम भी आप पर बैन लगा सकते हैं। और इस लिहाज से जो तीसरी बड़ी वजह सामने आ रही है कि इस लिहाज से जो है वो ईरान की तरफ से ये जवाब दिया गया है, टिट फॉर टैट का जवाब दिया गया है। देखिए, अब एक बात ये इसमें गौर करने वाली है कि ये हॉर्मूज की खाड़ी जो है वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसको समझना होगा। और पहले भी कई बार ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि अगर अमेरिका की तरफ से हमले होते हैं या इजराइल की तरफ से हमले होते हैं या किसी तरह के ज़्यादा सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं तो उसके बाद ईरान की तरफ से बड़ा कदम उठाया जा सकता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान सीज कर सकता है, इसको यहाँ पे जहाज़ों की आवाजाही पर रोक लगा सकता है। अगर ईरान ने ये कदम उठाया तो बड़ा नुकसान होगा पूरी वर्ल्ड इकॉनमी को। और इसकी और क्यों इससे अमेरिका घबराते हैं, क्यों यूरोपीय देश इससे घबराते हैं या इजराइल इतना परेशान होता है जब भी ये खबर आती है कि ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर बैन लगा सकता है। देखिए, हॉर्मूज की जो खाड़ी है वो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ती है।
ये बात समझनी होगी। जो हॉर्मूज की खाड़ी है ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है। यह उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच स्थित है। इसकी चौड़ाई सबसे सक्रिय जगह पर केवल 34 किलोमीटर है और जहाजों के चलने योग्य मार्ग कुछ ही किलोमीटर चौड़ा है। बहुत ही सकरा एरिया है, लेकिन दुनिया का लगभग 20 से 30% कच्चे तेल का व्यापार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है, यहीं से होता है। प्रतिदिन माना जाता है कि करीब 20 से 21 मिलियन बैरल ऑयल और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट यहां से गुजरते हैं। अब आप सोचिए, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान कब्जा कर ले, पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई पर बहुत बड़ा असर होगा। ऑयल प्राइसेस आसमान छूने लगेंगे, पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा इकोनॉमी में। इसीलिए यह कहा जाता है कि इस बात को लेकर वेस्ट और अमेरिका, इजराइल इतने कॉन्शियस रहते हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी तरह का कब्जा कर लिया, ईरान ने पूरी तरह से उस पर बैन लगा दिया जहाज़ों के निकलने को लेकर, तो इससे ऑयल प्रोडक्ट्स जो है, ऑयल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। अब देखिए, ये कई सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपको जोड़ के देखना पड़ेगा। एक के बाद एक अमेरिका जो है वो उन कंपनीज पर बैन लगा रहा है जो ऑयल व्यापार करती हैं ईरान के साथ, खासकर स्नैपबैक सैंक्शंस लगने के बाद। कुछ लोगों पर, इंडिविजुअल्स पर, कुछ ऐसी कंपनीज पर जो है वो बैन लगाने की लगातार कोशिश चल रही है जो ईरान के मिसाइल कार्यक्रम से जुड़ा प्रोडक्ट सप्लाई करती हैं या उससे जुड़ा सामान सप्लाई करती हैं, या जिसका इस्तेमाल ईरान जो है वो अपने मिसाइल या ड्रोन का प्रोग्राम को लेकर करता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाया था कि मिसाइल बनाने का काफ़ी सारा सामान जो है वो चाइना की तरफ से 2 बड़ी खेप पहुंची ईरान में, जिसको लेकर इजराइल की तरफ से चाइना से बात भी की गई और चाइना ने जवाब दिया कि जो प्रोडक्ट हम सप्लाई कर रहे हैं इस पे किसी तरह से इंटरनेशनल लॉ के तहत इस पर बैन नहीं है। हम वो ईरान को सप्लाई करते हैं, उसके बाद ईरान उसका क्या इस्तेमाल करता है वो ईरान जानेगा, बट हम कोई भी इलीगल मटेरियल सप्लाई नहीं कर रहे। और जिस तरह से खबरें आई यूरोपियन इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, जो खबरें आई कि ये बड़ा सामान जो चाइना से शिप के जरिए ईरान पहुंचता है, उससे ईरान का मिसाइल कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस बीच में ये जो खबर आई कि ईरान ने जिस तरह से IRGC ने एक जहाज को कब्जा किया, ये देखिए, इसमें 2 बातें हैं। इस जहाज पर कब्जा करना ये कोई स्ट्रैटेजिक कदम नहीं है ईरान का, इससे कोई ईरान को बहुत फायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कई बार बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी करते हैं जो एक सिग्नल दिया जाता है, एक मैसेज दिया जा सकता है कि आप जो है वो हमारे ऑयल बिजनेस पर आप रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमारे अलग अलग तरह की जो सप्लाईज है उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आपने स्नैपबैक सैंक्शंस लगा दिए, तो उसका जवाब है इस शिप पर जो है वो कब्जा करके एक मैसेज दिया गया कि अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ आप एक्शन ले सकते हैं तो ऐसा नहीं है, ईरान भी एक्शन ले सकता है। कई एक्सपर्ट मान रहे हैं कि इस तरह का मैसेज ये दिया गया, और 3 वजह तो मैंने आपको बताई कि वो ईरान की इस तरह के आरोप हैं। बताया जा रहा है कि वो ईरान की टेरिटरी में जो वाटर टेरिटरी था उसके अंदर उसने प्रवेश किया, या दूसरी चीज़ की इसमें स्मगलिंग का ऑयल इस्तेमाल हो रहा था, तो ईरान ने मैसेज दिया कि भाई ये हमारे एरिया से नहीं गुजर सकता। और तीसरी बात कि ये बड़ा एक प्रकार से संदेश था कि जो बैन लग रहे हैं ईरान पर, उसको लेकर कि देखिए अगर आगे किसी तरह के हमले होते हैं, इस तरह की भी खबरें हैं कि इजराइल और ईरान के बीच, अब इस तरह की खबरें वेस्ट के कई सारे न्यूज़पेपर्स में, सोशल साइट्स में वायरल हैं कि अब बस कुछ दिनों का वक्त बाकी है और कभी भी इजराइल और ईरान के बीच जंग शुरू हो सकती है। ऐसे हालात में ईरान के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अगर ईरान पूरी तरह से बैन लगा देता है, प्रतिबंध लगा देता है, तो इसका बड़ा खामियाजा वेस्ट को भुगतना पड़ेगा। देखिए, पहले भी 1-2 बार ऐसा हो चुका है कि वहाँ से गुजरने वाले कुछ जहाज़ों पर IRGC ने और ईरान की नेवी ने कब्जा किया। उसके तमाम उन्होंने कारण बताए। कई बार उन्होंने ये कहा कि हमारी टेरिटरी में अंदर आ गए थे, इलीगल तरीके से अंदर आए थे, इसलिए हमने कब्जा किया। कई बार ऐसे भी उदाहरण सामने आए हैं कि अमेरिका के वॉरशिप जब इस एरिया में आगे आने की कोशिश की या आगे आए, तो ईरान की एयरफोर्स ने उन्हें पीछे धकेल दिया। इस तरह की भी खबरें आई थी, ऐसा एक वीडियो मैंने भी बनाया था पहले। तो देखिए, कई सारे मैटर हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े हुए हैं। ये वो इलाका है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिहाज से, वॉर के लिहाज से, स्ट्रैटेजिक लोकेशन के हिसाब से बेहद अहम है। और जैसे जैसे धीरे धीरे बात अब एक न्यूक्लियर टॉक्स को लेकर, देखिए न्यूक्लियर टॉक्स पूरी तरह से फेल है और ये साफ है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोकेगा, मिसाइल प्रोग्राम नहीं रोकेगा, किसी के दबाव नहीं आएगा। इस सूरत में एक बार फिर अमेरिका इजराइल की जंग तय मानी जा रही है। और इस सूरत हाल में ईरान ने इस जहाज पर कब्जा करके एक प्रकार से बड़ा संदेश दिया है वेस्ट को कि
कि जो है जिस तरह से सैंक्शंस लगे तो उसका जवाब भी दिया जा सकता है। और इसको लेकर तमाम एक्सपर्ट्स अपनी राय दे रहे हैं। आगे इस जहाज़ से जुड़ा क्या अपडेट होता है, क्या इसे रिहा किया जाता है या इसको लेकर क्या कोशिशें होती हैं। अमेरिका की तरफ से कोशिश हो रही है, यूएई की तरफ से कोशिश हो रही है, और जिस कंपनी का जहाज़ है उसकी तरफ से कोशिशें शुरू हो गई हैं। कोलंबिया शिपमेंट जो है शिप मैनेजमेंट की तरफ से कोशिशें हैं इस जहाज़ को छुड़ाने के लिए। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।